अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज की जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो हैं बच्चों के फेवरेट नूडल्स। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने लिए हैं दो तरह के मैक्रोनीज, एल्बो और स्पाइरल। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, शेल्स भी ले सकते हैं और डिफरेंट शेप्स इसमें आती हैं, तो आप मिक्स करके इनको बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ एक अदद गाजर कटी हुई और एक मैंने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो शिमला मिर्च इतनी पसंद नहीं करते, चुन चुन के निकालना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने एक ही डाली है। और इसके अलावा मैंने दो छोटे वाले आलू लिए हैं, बारीक काट लिए फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में। और आधी मैंने ली है बंद गोभी, बारीक काट ली। और ये है प्याज जिसमें हमने फ्राई करना है। और सब्ज़ प्याज अगर आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये है चिकन, बोनलेस चिकन क्यूब्स में काट लिया मैंने। और मसाला जात में मैं ले रही हूँ, यहाँ से शुरू करती हूँ। ये है नमक 1 चम्मच, ये है मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, ये है खुश्क धनिया पिसा हुआ, 2 चम्मच मैंने ले लिया है ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो। वैसे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया। ये है काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। और ये पेस्ट मैंने ले लिया है 2 से 2.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर, सोया सॉस और केचप। तो इसके लिए मैंने बाउल में ये पानी ले लिया है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पानी ले लिया है एक खुले बर्तन में, जिसमें मैंने नूडल्स को बॉईल करना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ ताकि मैं उसको फिर स्टेन करके एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल दूँ। और पानी में मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, इसमें मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। नमक, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच। और ये थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल 1 खाने वाला चम्मच आप ऐड कर सकते हैं ऑयल का। इससे ये होता है कि नूडल्स जुड़ते नहीं हैं आपस में और टेस्ट भी आ जाता है। हाँ जी, जब तक मेरे नूडल्स बॉईल होंगे इतने में मैं साथ में दूसरे बर्तन में तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करके उसका मसाला तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं नूडल्स का पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं नूडल्स ऐड कर दूँगी। ये नूडल्स होंगे 1 kg, 1 किलो तक ये नूडल्स होंगे। इनको एक दफ़ा आप अच्छी तरह हिला दें ताकि ये इसकी बेस में चिपक ना जाए। उसके बाद आप इनको बॉईल होने तक छोड़ दें। वैसे जब हम इनको छान लेते हैं पानी तो निकल जाता है, लेकिन नूडल्स जो है वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी, मैंने ऑयल गर्म होने पे बोनलेस चिकन ऐड कर दिया ऑयल में। चिकन आप बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करके बनाऊंगी। फ्राई से भी एक तो ये इंस्टेंट कुकिंग हो जाती है, जल्दी तैयार हो जाता है, और इसके अलावा अच्छे से इसमें टेस्ट भी आ जाता है। थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम हाई करूँगी। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुक होने में। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि नूडल्स भी बॉईल हो रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। हाँ जी, आप देख सकते हैं मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। थोड़ी देर मैं इनको फ्राई करूँगी कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ में फिर मैं
बाकी वेजिटेबल्स को डाल के सौते कर लूँगी। इसमें अब मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि वो हल्का हल्का लगना शुरू हो गया। ये अब मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ प्याज, तमाम मसाले डाल दिए। आप देख सकते हैं अब इसमें मैंने गाजर ऐड कर दी है, क्योंकि गाजर भी थोड़ी सख्त होती है, थोड़ा सा टाइम लेती है सोते होने में। और इसके बाद मैं डाल दूँगी शिमला और बंद गोभी कटी हुई। अब मैं एक साथ ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और बंद गोभी। मसाला जात में क्योंकि मैंने काली मिर्च भी कम रखी है बच्चों की वजह से, तो इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च काट लिया बारीक। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। मैं टेस्ट को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा डाल दूँगी सिरका, आधी प्याली आप नोट कर लें, आधी प्याली सोया सॉस आप डाल सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से सिरका और सोया सॉस का इस्तेमाल थोड़ा कम करती हूँ, तो आप इसमें आधी प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। पहले आप चम्मच पे चेक कर लें कि अगर इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन हो तो आप इसको थोड़ी देर मज़ीद बॉईल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इनको छलनी में छान लूँगी। ये मैंने नूडल्स को स्टेन कर लिया। इसके ऊपर से आप हल्का सा ठंडा पानी गुजार दें ताकि ये जुड़ ना जाए आपस में। नूडल्स तमाम वेजिटेबल्स में ऐड कर लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे। हाँ जी, ये हमारे मज़ेदार नूडल्स तैयार हैं। किसी भी कोल्ड ड्रिंक के साथ, जूस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी नूडल्स की ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।